जय हिंद बच्चों। अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं और क्लास 12th में इंग्लिश में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके जो 12 मार्च के क्वेश्चंस होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक का आपको कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप उसको 100% तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो 12 मार्च को यही प्रश्न आएंगे 100% गारंटी के साथ, जैसा हम आपको बता रहे हैं। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो आपके 100% एग्जाम में 95% सब्जेक्ट जो नंबर हैं वो सब्जेक्ट इंग्लिश में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक एक करके पूरा डिटेल से समझेंगे पेपर में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितना आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोज सेक्शन जो आपका जो बुक होता है इंग्लिश का वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। प्रोज होता है, दूसरे नंबर पर आपका सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। और जो है चौथे नंबर पे आपका होता है पोएट्री, तीसरे नंबर पर पोएट्री होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपकी बुक डिवाइड होती है, ये आपको पता है। अब जिसमें हम लोग जो प्रोज सेक्शन है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोज सेक्शन में सबसे पहले आता है हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कितने नंबर का होता है, जो आपका होता है 7 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आता है। उसी में आपके जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कितने कितने नंबर के, 4 4 नंबर के आपके जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि 8 नंबर का आपका जो है 2 शॉर्ट आंसर आता है। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 15 नंबर का आपका जो है प्रोज से हो गया, ठीक है। तो ये 15 नंबर आपको कहाँ से पक्के करने हैं वो देखिए। पहला चैप्टर है दी लास्ट लेसन, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। दूसरा है दीप वाटर। ये 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इसको अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर्स जो हैं, ये 2 चैप्टर्स आपको कंपलसरी तैयार करने हैं। क्या है, कंपलसरी इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अगर हो सके तो तीसरा चैप्टर भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने प्रो सेक्शन कवर कर लिया, यानी कि 15 नंबर जो है हमने आपके यहां पर पक्के कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री सेक्शन। क्या आता है, सप्लीमेंट्री सेक्शन आता है, ठीक है। जिसमें हमको क्या होता है, एक हमको 7 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। और इसी में हमको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी कितने कितने नंबर में, 4 4 नंबर में। यानी कि सप्लीमेंट्री से भी हमारा 15 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 15 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको चैप्टर्स तैयार करने हैं, चैप्टर्स के नाम भी देख लीजिए। जिसमें आपका दी थर्ड लेबर, दी टाइगर किंग और इनेमी, जिसमें आप पहले 2 चैप्टर्स तो आपको डेफिनेट ही तैयार करने हैं, ठीक है। ये डेफिनेट तैयार करने हैं और ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको 100% एग्जाम में देना है तो। अगर आप 95% नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई चैप्टर्स हैं। इनके हम लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स भी आपको बताएं कौन कौन से याद करने हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, जिससे जैसे ही वीडियो पड़ेगी तो आपको तुरंत वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 15 नंबर पक्के कर लिए, यानी कि अभी तक हम 30 नंबर जो है अपने पक्के कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में क्या है, पोएट्री सेक्शन माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और दी थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि इनकी समरी जो है हिंदी में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 2 नंबर के जो हैं, 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि 6 नंबर का आपका जो है, यानी कि आपको पोएम की 4 पंक्तियां दी जाएंगी, उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी कि 6 नंबर का आपका जो है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर पोएट्री सेक्शन का पहला आता है पैसेज वाला, वो यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप वो जो है उसका जो अनसीन पैसेज आएगा, यानी कि जो आपका पैसेज आएगा उसको आप कवर कर लेंगे।
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया भी आपका 4 नंबर में आता है, तो उसको भी याद करना जरूरी है। तो यहाँ पर माई मदर एट सिटी और कीपिंग क्वाइट, ये दो तो आपको क्या करना है, कंपलसरी तैयार करने हैं, ठीक है। ये किस में डालेंगे, ये डालेंगे आप कंपलसरी में, ठीक है। तो ये आपको जो है कंपलसरी तैयार करने हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे जितने सेंट्रल आइडिया आपको बता रहे हैं। तीसरा है दी थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तो आप करने हैं, ये करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन, जो हमारा 20 नंबर का होता है, ठीक है, 20 नंबर का होता है, जिसमें आपको एक आर्टिकल लिखना, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल। यानी कि आपको जैसे पॉल्यूशन पर आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल लिखिए, आपसे पूछ सकता है जो माई मदर पर पूछ सकता है, ठीक है, माई हॉबी पर पूछ सकता है, और ऑटोबायोग्राफी यानी किसी की जीवन कथा पूछ सकता है। तो इन पर जो है आपको आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कौन से आपको आर्टिकल्स तैयार करने हैं, उसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनमें हमने आर्टिकल भी आपको करके दिखाए हुए हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तो 10 नंबर यहाँ पर हमने ये पक्के कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर का आपका लेटर टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर उसमें हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है, ठीक है, यानी कि बुकिंग और कैंसलेशन या प्लेसिंग ऑर्डर के लिए जो बिजनेस लेटर हो सकता है, कंप्लेन लेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है लेटर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दो टाइप के लेटर्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। लेटर्स पर भी हमने वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको लेटर्स को लिखना है, क्या प्रोसेस रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है उस वीडियो को वॉच करके अपने जो है यहाँ से 20 नंबर पक्के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 नंबर पक्के कर लिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ग्रामर कितने नंबर का आता है, ग्रामर हमारा जो है 25 नंबर का आता है, ठीक है। तो 25 नंबर कैसे आप क्लियर करेंगे वो देख लीजिए। 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें आपका 2 शॉर्ट आंसर भी होता है, जिसमें आपको नरेशन पूछा जाता है, ठीक है, नरेशन पूछा जाएगा, ठीक है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। तो यहाँ पर जो ये आपको टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, इससे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस बनेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर का आपका ये वाला बनने वाला है सेक्शन, जो है ग्रामर वाला पोर्शन है। इसी में आपको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, वो कितने नंबर का होता है, वो 25 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का ऊपर हो गया, 5 नंबर का ये हो गया, टोटल आपका 25 नंबर का है जो ग्रामर का पोर्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 नंबर का आप ये ग्रामर का पोर्शन तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने नंबर हमारे हो चुके हैं पक्के। यहाँ से आपके देखिए 25 नंबर हुए, यहाँ से आपके 25 नंबर हुए, ठीक है, यहाँ से 25 हो गए, यहाँ पर कितने हुए 20 हुए, ठीक है, 20 हो गए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर हमारा 6 और 4 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है। तो 10 नंबर इसमें हो गए हमारे क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री कितने 15, 15 नंबर का ऊपर वाला, 15 नंबर का नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, यहाँ से आपका हो गया है 15 और यहाँ से 15। तो यहाँ कितना बन चुका है देखिए, 15 में 30, 30 10 40, 40 2 40 और 20 60, 2 85, और 15 नंबर का आपका जो है एक अनसीन पैसेज आता है, जो आपका स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। 15 नंबर का एक आपका अनसीन पैसेज आता है, देखिए किस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करें, तो क्या सर्च करें गूगल पर सर्च करें क्लास 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीछे लिख देंगे यूपी बोर्ड और लिखेंगे हिंदुस्तान नॉलेज, क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान नॉलेज, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है।
जैसे हिंदुस्तान नॉलेज लिखेंगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल आ जाएगा, यूपी बोर्ड लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस पेपर की जो पीडीएफ डाउनलोड कर प्री बोर्ड एग्जाम की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे यहाँ पर हमको इंग्लिश देखना था तो इंग्लिश पर आएंगे, जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो है ये जो है अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, पहले ही आपको दे दिया सेक्शन ए में जो रीडिंग का पोर्शन होता है, ये जो है ना ये आपका रीडिंग का पोर्शन होता है, ये अनसीन पैसेज होता है जहाँ पर ये आपको सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए 15 नंबर का आपका जो है अनसीन पैसेज आता है, 3-3 नंबर के आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस है ये, और ये देखिए 5 टोटल है, 3 × 5 बराबर 15 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए हो जाता है, जो आपका होता है रीडिंग का पोर्शन। इसके बाद राइटिंग का पोर्शन, यहाँ पर देखिए हमने आपको आर्टिकल्स बताए थे, ये आर्टिकल जैसे एजुकेशनल ट्रिप, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, तो लेटर यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज। इसके बाद सेक्शन सी आता है जो हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, यहाँ पर ये हमने आपको टोटल कितने का नंबर का होता है, टोटल ये आपका 25 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पेपर की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करनी तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, अनसॉर्ट सोल्यूशन यानी कि क्वेश्चन पेपर तो है मेरे पास, लेकिन हमको क्या करना है उनका सोल्यूशन डाउनलोड, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हटा देंगे। सोल्यूशन डाउनलोड कर सिंपली आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज गूगल में। इसके बाद आप आ जाएंगे हिंदुस्तान नॉलेज पे, तो इसके होम पेज पर आपको हिंदुस्तान नॉलेज के होम पेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह पेज आपको खुलेगा। इसके बाद आपको एक शॉप सेक्शन दिखेगा, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन दिख जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंग्लिश जो भी डाउनलोड करना है, सिंपली आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह डिटेल्स भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं आप प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेंगे, और चैनल पर वीडियो पढ़ती रहेंगे तो आप उनको प्रॉपर अच्छे से तैयार करते रहेगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चलती रहे। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।